सोचिए, तेल के लिए हुआ एक छोटा सा सौदा कैसे दशकों तक चलने वाले एक बड़े संघर्ष, अविश्वास और युद्ध की वजह बन गया। आज हम मध्य पूर्व में अमेरिकी दखल की जड़ों की ही पड़ताल करेंगे। इस सवाल का जवाब 1930 के दशक में छिपा है। ये वो दौर था जब दुनिया एक नए और जादुई से संसाधन से बदल रही थी, तेल। और ये साफ था कि जिसे भी इस पर कंट्रोल मिलेगा वही दुनिया की अगली महाशक्ति बनेगा। देखिए, पहले वर्ल्ड वॉर ने एक बात तो एकदम साफ कर दी थी, भविष्य उसी का होगा जिसके पास तेल होगा। पश्चिम में अपनी सरहदों को फैलाने के बाद अमेरिका ने अब अपनी नजरें घुमाई पूरब की तरफ, उस काले सोने की तलाश में जो उसे ग्लोबल सुपर पावर बना सकता था। तो अगले 60 सालों में कहानी में 4 बड़े मोड़ आते हैं। एक, तेल की खोज से सब शुरू होता है, फिर शीत युद्ध का तनाव इसमें शामिल होता है, और आखिर में एक ऐसे संकट पर बात पहुंचती है जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। ये सब कुछ एक बहुत ही बड़े जुए से शुरू हुआ। कैलिफोर्निया की एक तेल कंपनी ने उस जगह तेल खोजने का फैसला किया जहां दूर दूर तक सिर्फ सऊदी रेगिस्तान था। एक बहुत बड़ा रिस्क था ये। अब ये कोई आसान फैसला तो था नहीं। सऊदी साम्राज्य, जो इस्लाम की सबसे पाक जगहों का घर था, वो बाहरी लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। फिर भी वहां के राजा ने लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर रेगिस्तान में खोज की इजाजत दे दी। जरा सोचिए कितना बड़ा एरिया था ये। सालों तक नाकामी हाथ लगी, फिर आई वो तारीख, 3 मार्च 1938। वो दाव काम कर गया। जमीन के नीचे से तेल का एक जबरदस्त फवारा फूटा। उस एक पल ने न सिर्फ अमेरिका और सऊदी अरब का बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और जैसे जैसे तेल का ये दरिया बहने लगा, अमेरिकी इंजीनियर्स, उनके परिवार, अधिकारी, मतलब एक पूरा का पूरा शहर ही उस रेगिस्तान में बस गया। और यहीं पर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का आमना सामना हुआ। इन अमेरिकी बस्तियों को छोटे अमेरिका कहा जाने लगा, और वजह भी थी। यहां औरतें गाड़ी चलाती थीं, शराब पी जाती थीं, जो बाकी देश में पूरी तरह से अवैध था। तो कई सऊदी लोगों के लिए ये अपनी ही जमीन पर एक अजीब सा एक बाहरी दखल था जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। जब अमेरिकी सरकार ने अपना पहला मिलिट्री बेस बनाना चाहा, तो सऊदी शाही परिवार मान तो गया, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्हें अमेरिकी ताकत तो चाहिए थी, पर उसकी नुमाइश नहीं। उनका मैसेज एकदम क्लियर था, आप यहां कोई झंडा नहीं फहरा सकते। हाँ, बिल्डिंग के साइड में एक छोटी सी प्लेट जरूर लगा सकते हैं। ये इस नाजुक रिश्ते की पहली झलक थी। अच्छा, अब इन नए अमेरिकी बेस और तेल के शहरों को बनाने के लिए किसी बिल्डर की जरूरत थी। लेकिन सवाल यह था कि इतना बड़ा काम, ये कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया जाएगा? और इसका जवाब कहानी को एक बहुत ही अनसोचे मोड़ पर ले जाने वाला था। तो ये काम सौंपा गया मोहम्मद बिन लादेन नाम के एक भरोसेमंद लोकल बिजनेसमैन को। उनकी कंपनी शाही परिवार और अमेरिकों दोनों की चहेती बन गई, और इस पार्टनरशिप से उन्होंने एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन एम्पायर खड़ा कर लिया। और जब ये सब कुछ हो रहा था, उनका एक छोटा बेटा था उसामा, जो ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे उसका अपना परिवार उस विदेशी ताकत की मदद कर रहा है जिसे वो अपनी जमीन पर एक कब्जे की तरह महसूस कर रहा था। ये बात उसके दिमाग में घर कर गई। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 1950s के दशक में। अब अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ सऊदी तेल तक ही नहीं रह गई थी। कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की आहट के साथ पूरा मिडिल ईस्ट एक नई और ज्यादा खतरनाक शतरंज की बिसात बन चुका था। तो अब अमेरिका के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हो गई थी। पहला, सऊदी अरब से तेल का फ्लो बना रहे। दूसरा, ईरान में सोवियत यूनियन का असर रोका जाए। और तीसरा, इस इलाके में एक नया दोस्त इजराइल, उसका साथ दिया जाए। इन तीनों वजहों ने अमेरिका को इस रीजन की पॉलिटिक्स में और भी गहरा खींच लिया। जैसे कि 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन किया और ईरान के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए लीडर को हटा दिया। उनकी जगह एक ऐसे तानाशाह को बिठाया जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद था। इस एक कदम ने आने वाले दशकों के लिए अमेरिका के खिलाफ एक गहरी नफरत के बीज बो दिए थे। और ठीक उसी वक्त अमेरिका नए नए बने देश इजराइल को भर भर कर पैसा, लड़ाकू जेट और हथियार दे रहा था। इस खुलेआम सपोर्ट ने इजराइल के तेल से अमीर अरब पड़ोसियों को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया। तनाव बढ़ता ही जा रहा था। और इन सारी घटनाओं को एक नौजवान बहुत ध्यान से देख रहा था, ओसामा बिन लादेन। उसके लिए यह सब इस बात का पक्का सबूत था कि विदेशी ताकतें उसकी पवित्र जमीन पर कब्जा कर रही हैं। वो अपने परिवार के रोल से भी बहुत परेशान था।
जो अमेरिकियों को अपनी जमीन पर पैर जमाने में मदद कर रहा था। तो उसने अपना एक मिशन बना लिया। अमेरिका और सोवियत यूनियन, इन दोनों ही विदेशी सुपर पावर्स को अपनी पवित्र भूमि से बाहर निकालने के लिए लड़ना। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। बिन लादेन सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए अफगानिस्तान जाता है, और पता है उसे सीक्रेटली पैसा और हथियार कौन देता है? खुद अमरीकी सरकार। सोवियत संघ को हराने के बाद वो एक हीरो की तरह घर लौटता है, और अब उसकी नजरें एक नए दुश्मन पर थीं, वही विदेशी ताकतें, जिसमें अब अमेरिका भी शामिल था। इसी सोच के साथ उसने अल कायदा की बुनियाद रखी। और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। 1990। सद्दाम हुसैन के इराक ने अपने छोटे लेकिन तेल से भरे पड़ोसी देश कुवैत पर हमला कर दिया। अब सऊदी साम्राज्य को एक ऐसा फैसला लेना था जिसका नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना था। सोचिए, सऊदी शाही परिवार कितना डर गया होगा। सद्दाम की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना उनके दरवाजे पर खड़ी थी। उनके सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो अपने देश के बेटे, जंग के हीरो ओसामा बिन लादेन पर भरोसा करें, या फिर अपने पुराने पार्टनर, ताकतवर अमेरिकन मिलिट्री को बुलाएं। बिन लादेन ने अपने ईमान वाले लड़ाकों की पेशकश की, कहा हम अपनी आस्था से लड़ेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने 38 देशों के गठबंधन और ऐसी जबरदस्त मिलिट्री फोर्स का वादा किया जिसे कोई रोक नहीं सकता। सऊदी राजघराने ने बिन लादेन को यह कहकर मना कर दिया कि कुवैत में लड़ने के लिए गुफाएं नहीं हैं, और उन्होंने अमेरिका को चुना। तो अमेरिकी सेना आई भारी ताकत के साथ। उन्होंने इराकी सेना को कुचल दिया, और फिर वो बस कभी वापस ही नहीं गए। उसामा बिन लादेन के लिए ये आखिरी धोखा था, एक ऐसा धोखा जिसे वो कभी माफ नहीं कर सकता था। महान शैतान, जैसा वो अमेरिका को कहता था, उसने अब इस्लाम की सबसे पवित्र धरती पर अपने परमानेंट अड्डे बना लिए थे। सऊदी राजघराने के इसी एक फैसले ने अमेरिका के खिलाफ बिन लादेन के मिशन को एक जिहाद में बदल दिया। तेल के लिए जो एक सीधी साधी पार्टनरशिप शुरू हुई थी, उसने घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया था जो उन हमलों पर जाकर खत्म हुआ जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जब इतिहास किसी एक साझेदारी से शुरू होता है तो क्या उसके अंतिम नतीजों को सच में कभी कंट्रोल किया जा सकता है?